साथियों नमस्कार। फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एल एस आर्य। जैसा कि आप जानते हैं फार्मेसी लीडर जो है हेल्थ से रिलेटेड गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है। तो इस चैनल का जो उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ रखना, अधिक से अधिक स्वस्थ लोग रह सकें और उनको जागरूकता उनके अंदर पैदा करना है, जिससे उन्हें बीमारियों के बारे में और दवाइयों के बारे में जानकारी हो, जिससे वो सही तरीके से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकें और एक स्वस्थ जीवन वो जी सकें। तो यही इसी चैनल का यही उद्देश्य है। तो आज इसी उद्देश्य के साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बार बार पेशाब आना के कारण। बार बार पेशाब आने के क्या कारण हैं तो हम इसमें जानेंगे। तो कई पेशेंट हमने देखा है कि 4 बार पेशाब जाते हैं नॉर्मल होते हैं, 5 बार जाते हैं नॉर्मल होते हैं, कुछ 6 से 7 बार जाते हैं वो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, कुछ लोग 10 बार जाते हैं वो इस चीज़ को नॉर्मल मानते हैं। बट ये बार बार पेशाब आने का जो कारण है इसको मेडिकल साइंस में पॉलीयूरिया बोला जाता है। पॉली मतलब अनेक और यूरिया मतलब पेशाब जाने की प्रक्रिया। तो ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे होता है जैसे आप सुबह उठे और रात को सोए, तो सुबह उठने से रात के सोने तक कितनी बार आप पेशाब गए। मान लीजिए 7 बार गए, ये 7 बार एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। रात को सोने पर और सुबह को जगने पर 1 से 2 बार जो प्रक्रिया होती है ये नॉर्मल होती है। ये सब एक रात को सोने पर और सुबह जगने पर 1 से 2 बार नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं कि बार बार पेशाब आने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है ज़्यादा पानी पीना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अत्यधिक पानी पिएंगे तो उससे हमारे किडनी और लीवर और जो शरीर के अन्य अंग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, पानी की भी एक लिमिट है, उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी लोग पी लेते हैं। 4 लीटर, अब 4 लीटर पानी पिएंगे तो 3 लीटर के अराउंड में यूरिन बनेगा, पेशाब बनेगा। क्योंकि ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 350 ml से 400 ml के आसपास होती है। तो वो क्या होगा, 7 से 8 बार एक्सक्रीट आउट होगा, यानी कि पेशाब जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, शुगर के मरीज़ जो होते हैं, उसमें भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, सभी को पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिटस। तो इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में बॉडी वाटर को कंज्यूम नहीं कर पाती है, पेशाब बनने की प्रक्रिया किडनी में शुरू होती है, सभी को पता है। और ब्लड जब जाता है तो किडनी में वहाँ से फिल्टर होकर तो किडनी क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर या गंदगी को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। किडनी ही सारी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, मगर पानी को क्या है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो कंजर्व कर लेती है किडनी। और ये डायबिटीज़ इंसिपिटस में क्या होता है, जो ये किडनी क्या करती है, फिल्टर तो करती है बट जो वाटर को कंजर्व करती है वो नहीं कर पाती, मतलब ये संचालन खराब हो जाता है। तो बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है, बॉडी को पानी की तो ज़रूरत होती है, परंतु वो पानी जो है यूरिन में निकल जाता है। तो ये डायबिटीज़ इंसिपिटस में होता है, तो वो ज़्यादा पेशाब जाएगा। नंबर 3 जो इसका कारण है वो है गदूत, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, सेक्सुअल ग्लैंड है जिसको बोला जाता है। तो मेल में जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, 50 साल के बाद ये ग्रंथि का साइज थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसको बोला जाता है गदूत बढ़ गए। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो यूरिन के थैले के नीचे होती है। जब बढ़ने लगती है तो पेशाब के रास्ते को इरिटेट करती है, जिससे यूरिन बार बार जाने की समस्या होती है। तो आपने देखा होगा कि 50 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं या 60 साल के बुज़ुर्ग, 50 साल से बाद वाले जो होते हैं, वो रात को पेशाब ज़्यादा करेंगे, उठते रहते हैं बार बार पेशाब। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाथरूम जाएंगे और पेशाब उनके अंडरवेयर के अंदर ही बूंद बूंद करके निकल जाएगा। तो ये सब जो होता है इसी कारण, गदूत के बढ़ने के कारण होता है। चौथा जो कारण है वो पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। मेल या फीमेल किसी को भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम आती है बार बार पेशाब जाने की। 5th कारण जो है, पेशाब के रास्ते में सभी को पता है, मतलब ये क्या होता है, पेशाब के रास्ते में गुर्दे से गुर्दे की नली के बीच में जो है, तो पेशाब के थैले में या यूरेथ्रा में पथरी बनने के कारण क्या है, ये सब समस्या हो सकती है। पेशाब ज़्यादा आ सकता है क्योंकि पथरी बनेगी तो पेशाब का रास्ता जो है वो थोड़ा सा वो संकुचित होगा, जिसके कारण पेशाब ज़्यादा जाएगा, यानी कि जो किडनी जो है वो यूरिन का वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। अब
अगला जो कारण है, छठा जो कारण है वो होता है न्यूरोलॉजिकल कारण। इसमें क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, मस्तिष्क से संबंधित हो सकता है, या जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड में चोट या दबाव के कारण भी क्या होता है, पेशाब के थैले का न्यूरोलॉजिकल संचालन डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण जो है एक्टिविटी बिगड़ने से बार बार पेशाब जाता है। तो एक ये कारण भी होता है। और सातवां कारण जो है वो होता है उम्र, बढ़ती उम्र में ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जो शरीर की अंग हैं वो थोड़े पुराने हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो गैरेट्रिक्स, ये जो बुजुर्ग होते हैं, इसमें क्या है, एज बढ़ने पर बॉडी वाटर का कंजर्व नहीं करती है। परंतु क्या होता है, एल्डरली एज में रात में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण एल्डरली एज में ये बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ी जाती है, हम पीछे बता चुके हैं। तो हमने देखा पेशाब जाने के बार बार कारण क्या है, अत्यधिक पानी पीना, या शुगर के मरीज होना, डायबिटीज़ की दिक्कत होना, गदूद या प्रोस्टेट की समस्या का होना, यूरिन में इन्फेक्शन का होना, पेशाब के रास्ते में या गुर्दे में पथरी का होना, और न्यूरोलॉजिकल कारण का होना, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड में चोट या दबाव हो, या ब्रेन की से संबंधित कोई समस्या है, या बढ़ती उम्र की समस्या होना। बढ़ती उम्र में पेशाब जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया बन जाती है। तो अब इसके जानते हैं इससे बचाव या इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो यदि ये सब आपको समस्या होती है तो आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो MBBS MCH डॉक्टर होते हैं, उनसे आप मिलें। और यदि आपको प्रोस्टेट की समस्या है, गदूद बढ़ गए हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि वो ऑपरेट करते हैं, या फिर जो मेडिसिन इसमें दी जाती हैं उनके द्वारा वो ठीक कर सकते हैं। पानी थोड़ा लिमिट में पिएं। नॉर्मली क्या है, 3 लीटर या 4 लीटर पानी एक नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा पानी ना लें, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से भी शरीर को फिर नुकसान होने लगता है। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ को नियंत्रित रखें, एक्सरसाइज करें, खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। और पेशाब में इन्फेक्शन है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उसके लिए दवाएं खाएं। न्यूरोलॉजिकल कारण है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, कंसल्ट करें। और बढ़ती उम्र की समस्या है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके जैसे वो आपको कुछ सजेशन देते हैं उनको फॉलो करें। तो साथियों, हमने देखा बार बार पेशाब आने की जो कारण है उसके बारे में हमने इस वीडियो के बारे में बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अत्यधिक जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना, तो वो हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।